वेलकम टू एसएसजी। देखिए जी एडवांस 2025 18 मई पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 10th। लेट A0 A1 A2 अप टू A23 विद रियल नंबर सच दैट 1 + 2 upon 5x power 23 equal to sigma I equal to 0 to 23 AI xi for all real numbers x a are with the largest among of the number aj for 0 less than equal to j less than equal to 23 then the value of r is equal to, मतलब हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है और हमें इसका लार्जेस्ट टर्म निकालना है। तो देखो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो होता है उसको इसी को हम बोलते हैं लार्जेस्ट टर्म। तो ये जो एक्सपेंशन दिया है ये दिया हुआ है x प्लस वाई की पावर n के फॉर्म में, और इसका एक्सपेंशन को मालूम है ये होता है सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 to n कॉम्बिनेशन r, जिसे भी जनरल टर्म भी बोलते हैं, x रेज़ टू पावर r n y की पावर n माइनस r। और इसके जो टोटल नंबर टर्म्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये इक्वल हो जाते हैं यहाँ पे n+1। यानी यहाँ पे जो टोटल दिया हुआ है पावर 23, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? टोटल 24 टर्म्स हो जाएंगी। उस 24 टर्म्स में हमें बताना है इसका ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा। तो देखें ग्रेटेस्ट टर्म के लिए, उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट टर्म। यहाँ पे हम मान लेते हैं ग्रेटेस्ट टर्म m है, तो ये m की वैल्यू होती है m इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस, इसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन सेकेंड। 1 मतलब 1 अपॉन सेकेंड, मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा ये 1 हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ये सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पे जो m की वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ जो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिलेगी, यदि इस m की वैल्यू में, यदि यहाँ पे इफ़ m बिलोंग्स टू यदि इंटीजर होगा, यदि m क्या होगा? इंटीजर, तो इसका जो mth टर्म होगा या m+1 टर्म हो गया, दोनों इक्वल होंगे, और ये टर्म ही क्या कहलाएगा? आपका ग्रेटेस्ट कहलाएगा। कब? जब m बिलोंग्स टू इंटीजर हो। और दूसरा केस, इफ़ m यदि इंटीजर नहीं है, तो जब m इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट में होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? t बॉक्स ऑफ m+1, ये जो टर्म होगा ये क्या होगा? ये इसका ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ये क्लियर हो गई बात। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो देखें पहले हम m निकालते हैं। तो m निकालने के लिए यहाँ पे m इक्वल टू क्या दिया हुआ है? m इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे n कितना दिया है? यहाँ पे n इक्वल टू हमारे पास दिए हैं टोटल n इक्वल टू 23 है। तो यहाँ पे m इक्वल टू हो जाएगा ये 23 + 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन फर्स्ट अपॉन सेकेंड। सेकेंड क्या है? ये दिया है 2x अपॉन 5। और देखें यहाँ पे जब कोई वैल्यू की यहाँ पे हालांकि x की वैल्यू दी होनी चाहिए लेकिन नहीं दी है, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 ही सपोज़ कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 1 सपोज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 1 प्लस 5/2, और इक्वल टू हो जाएगा ये 48 अपॉन हो जाएगा ये 7। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे m इक्वल टू मिल जाएगा 6.8। अब देखें यहाँ पे, तो 6.8 जो है ये आपका इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है तो हमने पढ़ा हुआ है जब इंटीजर नहीं है तो इसका जो ग्रेटेस्ट टर्म आएगा ये होगा t 6.8 और +1, यानी ये हो जाएगा t 6 + 1, यानी इसका हो जाएगा ये 7 टर्म जो होगा वो इसका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो जब ये 7 टर्म ग्रेटेस्ट होगा तो अब टर्म हमारे पास लिखा हुआ है, ये जो टर्म्स यहाँ पे निकालने के लिए इसी को हम TR+1 टर्म भी बोलते हैं यहाँ पे। तो जो TR+1 टर्म होगा ये हो जाएगा आपका t 6 + 1 यानी t7, ये हो जाएगा 23 कॉम्बिनेशन 6 1 की पावर
ये कितना हो जाएगा 1 की पावर, हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है टर्म निकालने की, सब ये हमें निकालना है। हमें एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन निकालना है कि यहाँ पे वैल्यू क्या है। देखें यहाँ पे कि हमें निकालना है वैल्यू ऑफ फॉर एक्स, वैल्यू ऑफ आर निकालना है। तो इसका जो 7 टर्म्स होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 6 होगी। तो देखें इसका जो आंसर है वो सिंपल क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 6 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।